अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफ़ाइन कर रहा हूँ एक स्ट्रक्चर और ये है टू बी ऑनेस्ट का इस्तेमाल। एक फ्रेज़ है लेकिन हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते और लिखते हैं इसको। एक्चुअली मैं कोशिश करता हूँ कि उन फ्रेज़ेस को या उन हिस्सों को कॉमन ज़ुबान में जो आम तौर पर हमारी डेली रूटीन में बोले जा रहे हैं उर्दू में, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके डिफ़ाइन करूँ। तो ये फ्रेज़ बहुत कॉमनली नज़र आती है। हम बोलते हैं कि अब अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है। तो इस किस्म की सूरत हाल में जब आप कोई अपना एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहे हैं और उस पर ऑथेंटिसिटी की मोहर लगाना चाहते हैं कि उस पर ये मोहर भी लगाता हूँ कि जैसे कसम खाते हैं आप, तो सच कहूँ तो मैं यानी कि मैं सच कह रहा हूँ, तो तब आपने क्या कहना होता है, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल करना होता है। ये क्लास एक डेमो क्लास की तरह। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फ़ी पे करनी है आपने, 1-on-1 क्लास लेनी है, बेसिक से एडवांस तक 100% इंप्रूवमेंट की गारंटी दी जाती है आपको उस कोर्स में। फ्रेज़ है टू बी ऑनेस्ट, सच कहूँ तो। ये आप फिक्रे के आखिर में भी लिख सकते हैं और शुरू में भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक अ कॉमन फ्रेज। एक कॉमन फ्रेज है हमारा डेली रूटीन का। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक हर। सच कहूं तो मैं उसे नहीं पसंद करता। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमने कोई भी बात बोलनी होती है, इसी को राइटिंग एक्सप्रेशन कहा जाता है कि हम एक बात करते हैं लेकिन उसमें अपना एक्सप्रेशन डाल देते हैं। ऑब्वियसली हम अब यहाँ पर जब हम लिख रहे होते हैं तो हम वहाँ पर कोई ऑडियो नहीं चला सकते कि हम गुस्से में बात कर रहे हैं, खुशी में बात कर रहे हैं, हम ऊंचा बोल रहे हैं, हम आहिस्ता बोल रहे हैं। लेकिन इस किस्म की जो एक्सप्रेशन होते हैं, ये हमारे कह लें कि एक फेस को बना देता है, वहाँ पर एक्सप्रेस करता है कि हम किस लहजे में बात कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट कहकर मैंने इस फिक्रे पर, इस एक्शन पर मोहर लगाई है सदाकत की कि मैं सच कह रहा हूँ। इसी तरीके से टू बी ऑनेस्ट, अब मैं कोई ऐसी बात करने लगा हूँ जिस पर मैं बड़े यकीन से, वसूख से, टू बी ऑनेस्ट सच कहूँ तो शी इज़ सो ग्रीडी, वो बहुत लालची है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। फिर टू बी ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ट्रस्टवर्दी, सच कहूँ तो वो काबिले यकीन नहीं है या काबिले एतबार शख्स नहीं है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट कह कर तो मैं उस पर एक, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मोहर लगा देता हूँ कि सच कहूँ तो ऐसा होता है। सो ये आप फ्रेज़ इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में। हम सारा दिन इसको लिख रहे या बोल रहे होते हैं। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रक्चर है, मैंने डिफाइन किया और बहुत ही ईजी है। आप अगर गौर करें तो हम अपनी इंग्लिश में जो लैक करते हैं वो हम ये करते हैं कि हम सिंपल सेंटेंसेस तो लिख देते हैं लेकिन उसके साथ कोई एक्सप्रेशन नहीं देते। ये जो क्लॉजेज या फ्रेजेस होती हैं, ये एक्सप्रेशन को क्रिएट करती हैं, राइटिंग एक्सप्रेशन को। इनका इस्तेमाल करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें, लिंक आपके सामने मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।